हेलो एवरीवन दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने वाले हैं उन छात्रों के लिए जो यहाँ पर आईटीआई पास करके यहाँ पर TGT की तैयारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को फुल वॉच करना। दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हर कोई छात्र चाहता है जैसे ही इंटर आप पास करते हो, क्वालिफाई करते हो, इसके बाद दोस्तों आप आईटीआई करते हैं और दोस्तों कहीं न कहीं आपका सपना एक गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी, एक सुनिश्चित जॉब पाने की होती है। दोस्तों आप जैसे ही आईटीआई कर लेते हैं, इसके बाद लगभग दोस्तों यहाँ पर आईटीआई करने वाले छात्रों में से लगभग 30% ऐसे छात्र होते हैं, मतलब कि 100 बच्चों में से 30 बच्चे ऐसे होते हैं, हम 20 ही मानते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की ओर कूच करते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर 80% में से लगभग दोस्तों हम 50% की बात करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 30% दोस्तों वो तो न जॉब करते हैं न गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, वो शौकिया कर लेते हैं, किसी अदर बिजनेस में लग जाते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर आखिर जो है आप इस फील्ड में आते हो, तैयारी करते हो, लेकिन दोस्तों आप एक लिमिटेशन अपने अंदर बना कर रखते हो, मतलब एक अपने क्राइटेरिया सेट कर लेते हो कि हमें TGT की जॉब करनी है। अच्छी बात है, टारगेट हमेशा एक ही होनी चाहिए, फोकस हमेशा एक ही बिंदु पे होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर कि सिमिलर चीज़ें अगर होती हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शनल चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, विकल्पीय बिंदु पे सोचना चाहिए। जैसे दोस्तों आपने अगर TGT की तैयारी किया हुआ है, अगर आपने टेक्निकल की पढ़ाई की है, कंप्यूटर की पढ़ाई की है, तो दोस्तों अगर इसके सब्स्टिट्यूट में अगर मान लीजिए अगर सेप्टम की वैकेंसी आती है, वेल की वैकेंसी आती है, सेल की वैकेंसी जाती है, अदर PSU सेक्टर की वैकेंसी आती है, तो दोस्तों आपको उसमें भी आपको आज़माना चाहिए। ठीक है, टाटा की वैकेंसी जाती है, अगर टाटा की अच्छी वैकेंसी होती है, मारुति की कंपनी की अच्छी वैकेंसी होती है, अगर आप इन सब चीज़ों में अगर आप जाना चाहते हैं तो भी आप अपने आप को आप तैयारी करने के साथ साथ कर सकते हैं। दोस्तों इससे ये होगा कि आपकी जो तैयारी है ना, आपकी जो स्किल है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी छोड़ दें, अपनी तैयारी ना करें। दोस्तों धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, गवर्नमेंट सेक्टर जो है धीरे धीरे वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्जन शुरू हो रहा है। वो अलग चीज़ है कि 809 91 वैकेंसी जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर की आई है, इसके बाद नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं अभी कह दे रहा हूँ, इसके बाद आएगी या फिर नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे कि यहाँ पर लाइनमैन की 4102 पोस्ट अभी तक नहीं आई है 5 सालों से। ठीक है, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अगर आईटीआई किए हुए हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ पर, एक ही लिमिटेशन में बांध के मत रखो अपने आप को, एक खुले परिंदे की तरह। जहाँ भी ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी नहीं वैकेंसी आती है गवर्नमेंट सेक्टर की, आप हर फील्ड में अप्लाई करो जहाँ पे टेक्निकल हो, टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रीशियन की डिमांड हो। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा सीधे सब कहने का मतलब ये था, जो अपने अंदर लिमिटेशन है उसको ख़त्म कीजिए और बाकी जो अदर वैकेंसीज़ है उन सभी वैकेंसीज़ में फॉर्म डालिए। आपको लगता है दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप UPSC फॉर्म भरेंगे, दूसरा कुछ नहीं भरेंगे। दोस्तों इससे क्या होता है कि आपका जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं ना वो बढ़ जाता है। हो सकता है आपका नॉलेज जो है वो किसी और वैकेंसीज़ में काम कर जाए। तैयारियां सेम होती हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, अगर इलेक्ट्रीशियन के बारे में पढ़े हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े हैं, अगर आप करंट के बारे में, सर्किट के बारे में पढ़े हैं, तो चीज़ें वही आएंगी हर जगह, उसी से रिलेटेड थोड़ी सी मतलब सिलेबस अप डाउन्स होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहते नहीं, पेपर का क्वेश्चन और लक वो डिपेंड करता है। तो हो सकता है पेपर कहीं आपका अच्छा चला जाए दूसरे जोन में। तो सेप्टेम्बर 11 दोस्तों आ रहा है, उसकी तैयारी आप लोग अभी से शुरू कर दें। और दोस्तों यहाँ पर और भी वैकेंसीज़ आ रही हैं, जैसे कि DRDO की आती रहती है वैकेंसीज़, और इसके अलावा और तरह तरह की वैकेंसी, सेल की वैकेंसी आती है। ठीक है, राउरकेला भी आई है, इसके बाद इसके पहले भिलाई की आई थी। ठीक है, तो आपको अपने आप को कुल मिला करके अप्लाई करना है अदर चीज़ों में जहाँ पे टेक्नीशियन की वैकेंसी जाती हैं, ताकि आपका जो एरिया ऑफ द इंटरेस्ट है ना वो बना रहेगा और आपको जॉब भी आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर छात्र क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर इस वैकेंसी में नहीं होगा तो 891 का मात्र, ठीक है, फॉर्म भरा है लाखों लोगों ने, होगा सिर्फ मात्र 891 का। लेकिन इसके बाद क्या करते हैं, बहुत सारे छात्र कूच कर जाते हैं प्राइवेट सेक्टर की ओर। हाँ, अच्छी बात है अगर आपके पास ऑप्शंस हैं अगर प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में एक तरह से जाएंगे तो आपको वहाँ पर तुरंत आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है।
क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप फ्रेशर के बाद अगर आप वहाँ पर अप्रेंटिसशिप करते हैं तभी आपको उसमें काउंट किया था। अप्रेंटिसशिप इसके बाद आपको परमानेंट किया जाता है। अगर आपने गैप कर दिया 4-5 साल, उसके बाद दोस्तों आपसे क्या मांगते हो, एक्सपीरियंस मांगते हैं। गैप क्यों किया, ऐसे वैसे, फिर आपको दोस्तों यहाँ पर एज ए लेबर कंसिडर करते हैं, फिर आपसे बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। तो आपको काफ़ी दिक्कत होती है प्राइवेट सेक्टर में। अगर आपको जाना है तो प्राइवेट सेक्टर में आप लोग शुरू से ही, जैसे आपने IIT पास किया तब से ही निकल जाओ। एरिया ऑफ द इंटरेस्ट मैंने कहा ना, आप लोग देख लो कि हाँ मुझे प्रिपरेशन करने में इंटरेस्ट, दिलचस्पी है या फिर नहीं है। अगर हम कर सकते हैं, मेरे अंदर है हिम्मत, तो आप करिए। अगर आप समझ रहे हैं कि हाँ मैं आपका जो है ना टेक्निकल बैकग्राउंड या फिर आपका नॉन टेक्निकल वीक है, आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप ये डिसीजन ले सकते हैं। तो ठीक है, पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमारे घर के सामने वाला बंदा TGT की तैयारी कर रहा है, टेक्निकल में उसका हो गया है, तो हम भी देख करके तैयारी करना शुरू कर दें। दूसरे को देखकर दोस्तों यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मोटिवेशन अपने अंदर भरपूर रखिए, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पर जो खुद की दिल की बात सुनिए, दिल जो कहे वही करिए। जय हिंद।